तो हेलो गाइस, आज देखते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फिक्स असेट से लेस करना है। और कहाँ पे शो करना है, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। एसेट से लेस क्यों करना है, क्योंकि उस पर क्या लगा है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या, उसकी वैल्यू डाउन हो गई है। एसेट का वैल्यू क्या हो गया, डाउन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई मशीन है आज 20,000 का, तो आगे चल के उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सपोज़ 2 साल बाद उसकी वैल्यू 12,000 हो गया, तो 8,000 रुपये उसका कम हो गया ना। उसको ही हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो हमारे पास क्या है, एक ट्रायल बैलेंस गिवन है और उसमें क्या लिखा हुआ है कि ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। और वहाँ पे डेबिट साइड में फर्नीचर्स गिवन है और मशीनरी गिवन है। और फर्नीचर पे थोड़ा सा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया है। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, कोई हिडन एडजस्टमेंट है। फर्नीचर्स का वैल्यू कितना बताया उन्होंने, 52,000 टोटल है। फर्नीचर का टोटल वैल्यू कितना है, 52,000। वही मशीनरी का टोटल वैल्यू कितना है, 80,000। बट मशीनरी पे कुछ उन्होंने बोला नहीं है, इसका मतलब उस पर कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। बट फर्नीचर में उन्होंने क्या बताया कि एडिशन। एडिशन का मतलब होता है पार्ट। पार्ट मतलब उसके हिस्से, जिसकी वैल्यू कितनी है, 10,000। वो हमने ख़रीदा कभी था, 1 जुलाई 2022 को। और हमारा ट्रायल बैलेंस कभी है, 31 मार्च 2023 के। ठीक है। और वहीं डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है, 10%। और एक पे क्या बोला है, 12%। तो हमने क्या किया, फर्नीचर को सॉल्व किया है दो अलग अलग पार्ट में। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, फर्नीचर जिसकी वैल्यू कितनी है, 52,000। वहीं पे 10,000 का एक ऐसा फर्नीचर है जो अलग पार्ट है। तो 52,000 में से 10,000 को हमने किया अलग, तो बच गया कितना, 42,000। ये जो 10,000 का फर्नीचर है वो कब से है हमारे पास, जुलाई से है। अप्रैल में था क्या, नहीं। मार्च में, सॉरी मई में और जून में नहीं है। कब से है वो, जुलाई से है। तो जुलाई से उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। ये 3 महीने का डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज होगा। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मंथ का उस पर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन। बट ये 42,000 की एसेट पे उन्होंने कुछ बताया क्या, कभी खरीदा है कभी नहीं, कुछ भी नहीं बोला ना, खाली 10,000 के लिए उन्होंने बताया। तो मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ओके। तो हमने जब इसको कैलकुलेट किया 10%, तो कितना आया इसका वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू आया 750 रुपये। देखो 10,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100 इंटू 9/12। 9/12 हमने क्यों लिया है, क्योंकि वो हमें कितने महीने का डेप्रिसिएशन चाहिए, 9 महीने का, लेकिन पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो उसका वैल्यू कितना आया, 750 रुपये। वही 42,000 पे भी 10% लेना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्नीचर पे 10% लेना है। अगर हम इस 10,000 पे चार्ज करें तो इस पर भी हमें चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, एक फर्नीचर के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है। और फर्नीचर पे हमें 10% चार्ज करना है। तो उसका कितना है, 4,200 रुपये। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 4,950 रुपये। ओके। उसके बाद हमने किस पे चार्ज किया है, मशीनरी पे भी हमने उसको चार्ज किया। मशीनरी कितने का है, 80,000 का। ओके। और उस पर इंटू किया 12%, तो कितना हो गया, 9,600 रुपये। फिर हमने क्या बनाया, बैलेंस शीट बनाया और वहाँ पे एसेट साइड में दोनों को शो किया। फर्नीचर का रियल वैल्यू कितना था, टोटल 52,000 रुपीज़। और उसमें से हमने लेस कर दिया टोटल डेप्रिसिएशन, जो कि था 4,950 रुपये। और वही मशीनरी कितने का था, 80,000 का। और उस पर डेप्रिसिएशन कितना आया, 9,600 रुपये। तो वो हमने लेस कर दिया। ओके। अब देखो एसेट है ना, एसेट मतलब क्या, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का वैल्यू पहले 52 था, अब कितना हो गया, 47। और एक का 80 था, अब कितना हो गया, 70। मतलब कम हो गया ना। और एसेट का वैल्यू अगर कम होता है तो हमें फ़ायदा हो रहा है क्या, नहीं, हमें क्या हो रहा है, लॉस। और लॉस हम कहाँ लिखते हैं, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स एंड मशीनरी। और उसका अमाउंट हमने शो किया है आउटर कॉलम में। ओके। ऐसा आपको सॉल्व करना है। थैंक यू।